नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो भी पर्यावरण से अध्ययन जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे वन लाइनर उसको हम लोग ने देखा था। तो आज ये जो जियोग्राफी है, जो भूगोल है, उसी से संबंधित एक तथ्य पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का ये जो सेशन, आज की जो ये क्लास होने वाली हम लोग का सौरमंडल पे है, सोलर सिस्टम पे है। तो जितने भी सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, 40-50 प्रश्न, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितने उसके तथ्य हैं और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न से और भी तथ्य निकाले जा सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने वीडियो को, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आपको मिल सके। तो हम लोग आज बात करेंगे सोलर सिस्टम पे। तो सोलर सिस्टम पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे एसएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, यूपीपी हुआ, एमपीपीसीएस हुआ, रेलवे, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो हम लोग का वन लाइनर माध्यम से प्रश्न होगा। तो चलिए देखिए, जैसे पहला ही प्रश्न है कि जो सौर प्रणाली है के खोजकर्ता हैं, जो सौर प्रणाली है उसके खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? कापरनिकस हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से प्रश्न 4 विकल्प दिया जाएगा। तो ऐसे पूछेगा कि जो सौर प्रणाली उसके खोजकर्ता हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और ऑप्शन को टिक करना रहेगा। तो कौन है उसके खोजकर्ता? कापरनिकस हैं। अब आपसे दूसरा प्रश्न है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ये जितने भी इसके तथ्य हैं, ग्रहों कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सबसे नज़दीक ग्रह है, कौन किसका परिक्रमण काल कितना जल्दी है, कितना उसका समय है परिक्रमा करने का, घूमने का, तो जितना भी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सौरमंडल के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। जो ग्रहों की गति है उसके नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो ग्रहों के गति का नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था या प्रतिपादन किया था? तो कौन है? केपलर है। सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्रम कौन सा है, किस नंबर का ग्रह है? तो सबसे बड़ा और सबसे भारी जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, जो सौरमंडल है हमारा सोलर सिस्टम है, इसका जो सबसे छोटा ग्रह है वो क्या है? बुध है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मरकरी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी किए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग जाके बुक में देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं। आपको मिलेगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे भारी ग्रह कौन है, जितने भी से तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जिसका इंग्लिश में वर्जन नाम कहते हैं मरकरी। फिर क्या है? सूर्य सबसे निकट स्थित है। कह रहा सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है उसका नाम क्या है? तो सूर्य के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है कौन सा है? बुध ग्रह है। फिर सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। फिर आपसे प्रश्न है अगला कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह संबंधित है। वहाँ पे आपको सूर्य जब पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो सेटर है वो सूर्य से सबसे नज़दीक पूछेगा। तो कौन सा है? बुध है, मरकरी। और जब पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा तो कौन सा है? शुक्र है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरूर। फिर है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला संबंधित है। जो पृथ्वी की त्रिज्या मापा जाता है वो उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला है उसको क्या कहते हैं? इरेस्थनीज। क्या कहते हैं? इरेस्थनीज कहते हैं। फिर अगला है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित हैं। जो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं वो संबंधित है। कौन सा है? शुक्र और मंगल है। फिर अगला है कि पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है जिसको कहते हैं चंद्रमा, हम लोग कहते हैं। तो पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है।
आपसे पूछा जाएगा बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, बुध के कितने उपग्रह हैं, शुक्र के कितने उपग्रह हैं। तो ये सब प्रश्न आपको अभी देखने को मिलेगा, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न सब संबंधित हैं जितने यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, जो पृथ्वी है इसका निकटतम जो सबसे निकटतम तारा है वो क्या है, सूर्य ही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम तारा, पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य हो गया, तो सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। फिर अगला है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है, जो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है कौन सा है, शुक्र है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक ठंडा वरुण है। भोर का तारा, सांझ का तारा आपसे पूछा जाएगा तो वो भी ऑप्शन आपका शुक्र हो जाएगा। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह पूछा जाएगा तो वरुण है। फिर कह रहा है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो इस समय आप जब करंट देखेंगे तो इस समय सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति ही है। इस समय इसके लगभग 92 के करीब में उपग्रह हैं, जो कि आप लोग ये गूगल करके देख लीजिए। इसके 12 नए उपग्रह मिले हैं। तो पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं उसको देखिएगा कि इस समय वर्तमान में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। लगभग 12 उपग्रह नए मिले हैं, तो वर्तमान में इसके 92 उपग्रह हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बिना उपग्रह जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र है जो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लाल तथा हरा ग्रह है, तो लाल किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। तो क्यों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जब ये हम लोग भूगोल की डिफिनेशन पे जाएंगे, भूगोल को जब गहन से अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे। जब इस चैप्टर आएगा सौरमंडल तो उसमें जितने भी ये बुध शुक्र हैं एक के बारे में लिखाया जाएगा कि इनकी क्या स्थिति है, क्या इनके खासियत है इनमें, तो उनके सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। तो आज सिर्फ इतना ही देखेंगे कि लाल ग्रह पूछा जाएगा तो मंगल, हरा ग्रह पूछा जाएगा तो वरुण, पीला तथा नीला ग्रह है आपसे पूछा जाएगा। पीला ग्रह तो बृहस्पति को कहेंगे, नीला ग्रह पृथ्वी को कहेंगे। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं, यूरेनस जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका इंग्लिश भी आप देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है एग्जाम में वो कहीं कहीं ये हिंदी वर्जन में दे के इंग्लिश ही पूछ लिया जाएगा। आपको दे देगा लेटा हुआ ग्रह है, ऑप्शन में देगा जुपिटर, यूरेनस, वीनस, तो जितने भी होंगे ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, यूरेनस, अरुण। फिर क्या है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, जो गैस है सर्वाधिक वो जिससे घिरा हुआ है वो कौन सा ग्रह है, तो कौन सा है, अरुण है, यूरेनस है। फिर कह रहा है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। ये जितने भी हम यहाँ पे प्रश्न वन लाइनर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 50 के करीब में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप रट लीजिए, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। जो सबसे कम घनत्व डेंसिटी जिसको कहते हैं घनत्व, उसके सबसे कम किसका है, शनि का। फिर क्या है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या कह लीजिए पृथ्वी का बहन, तो कौन सा है, शुक्र को कहा जाता है। तो कौन सा है, शुक्र है। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। तो शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस। और इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का बहन या जुड़वा बहन कहते हैं। और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को। फिर अगला है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है और कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, जिसको गैनीमीड भी लिखा रहता है। तो गैनीमीड है। ये किसका उपग्रह है, ये बृहस्पति का है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो गैनीमीड है ये किसका उपग्रह है, तो आप टिक करेंगे बृहस्पति का। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप टिक करेंगे गैनीमीड। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सबसे छोटा ग्रह है,
सबसे छोटा ग्रह नहीं, यहाँ उपग्रह होना चाहिए। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये डीमोस है ये किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसको फोबोस व डीमोस कहा जाता है। तो ये किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। तो ये अगला प्रश्न है कि फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। तो अगला प्रश्न है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो शनि है, शनि ग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। तो शनि का सबसे आपसे पूछा जाएगा जो टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा तो टाइटन है। वलय या छल्ला युक्त ग्रह है तो शनि है, इसके 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि आपसे पूछा जाएगा कि वलय या छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वलय जो है रिंग्स है, इसके खोजकर्ता कौन है शनि के? तो कौन है? गैलीलियो हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे तेज व सबसे धीमा गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। हमने पहले ही कहा था कि सबसे तेज कौन घूर्णन करता है, सबसे धीमा कौन करता है, परिक्रमण काल किसका सबसे अधिक है, सबसे कम किसका है। तो ये प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे तेज जो घूर्णन करता है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे तेज जो घूर्णन करेगा वो बुध है, और जो सबसे धीमा घूर्णन करता है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। जितने भी ग्रह हैं वो सीधी रेखा में घूमते हैं, और 2 जो ग्रह हैं वो विपरीत उनके घूमते हैं। तो कह रहा है पृथ्वी के विपरीत दिशा में, अर्थात पूरब से पश्चिम में सभी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब में घूमते हैं, लेकिन 2 जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र और वरुण ग्रह जो ये है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी जितने ग्रह हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? वो आपने 32 नंबर क्वेश्चन देखा कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह तो शुक्र और अरुण थे। अब अगला प्रश्न है हम लोग का कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला जो तारा है वो कौन सा है? साइरस या डार्क स्टार कहते हैं इसे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो जिस हम लोगों ने चर्चा उस पर किया है, तो सर्वाधिक चमकीला तारा पूछा जाएगा तो साइरस बताया जाएगा। आप ऑप्शन टिक करेंगे, और जब पूछा जाएगा या डार्क स्टार ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। कह रहा जो पृथ्वी से सबसे निकट तारे हैं का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लगता है, तो उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो क्या कितना देर लगता है? 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। फिर अगला है कि सूर्य के केंद्र का तापमान है, जो सूर्य है उसके केंद्र का तापमान कितना है और उसके बाहरी का तापमान कितना है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का रहता है। यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फिर अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान, जो सूर्य की सतह है उसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य के सतह का जो तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जब पूछेगा कि सूर्य की वाह्यतम जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्रीट या कोरोना कहते हैं। फिर अगला है कि सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? जो सूर्य का दीप्तमान सतह होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जो संघटक है वो क्या है? जैसे सूर्य का जो संघटक है, सूर्य का जो ये संलयन है, नाभिकीय संलयन बताया जाता है। नाभिकीय विखंडन, ये जो परमाणु बम है, इस पे किस पे आधारित है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यही पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि सूर्य का जो संघटक है वो क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और
हीलियम है। फिर क्या है अगला प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य का जो ऊर्जा है उसकी स्रोत क्या है, वो कैसे लगातार प्रकाश दे रहा है, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसी पे बात पूछ रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। फिर अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। कह रहा जो सूर्य है तथा चंद्रमा है, इसका जो प्रकाश है पृथ्वी पर जो पहुंचता है तो कितना समय लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने में 8.3 मिनट या 500 सेकंड लगता है। कितना, 8.3 मिनट कहिए या 500 सेकंड कहिए। और चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड। जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने में 1.3 सेकंड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सूर्य का पूछ रहा है कि चंद्रमा का। अगर सूर्य का पूछेगा तो 500 सेकंड, चंद्रमा का पूछेगा तो 1.3 सेकंड लगेगा। फिर क्या है, जो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है, जो ये उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, ये उपग्रह जो होते हैं भू स्थिर उपग्रह ये लॉन्च किए जाते हैं, जो सैटेलाइट यहाँ पे हम लोग के लिए जो दूर संचार का काम करते हैं, वही पूछ रहा है कि जो उपग्रह हैं ये कितने ऊंचाई पे वहाँ पे स्थिर किए जाते हैं, कितने ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। तो ये 36,000 किलोमीटर की स्थायी ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। फिर अगला है कि जो क्षुद्र ग्रह स्थित है, आपसे पूछेगा कि जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह रहते हैं, उपस्थित हैं, वहीं पे स्थित हैं ये। तो किनके बीच में, तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है कौन सा है, बेशेर। जो बेशेर है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और जितने आने की संभावना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ज़रूर। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा कि गलती ना होने पाए। फिर क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। कह रहा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा लगभग लगता है इसे। जो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा लगता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में की जाती है। पहले पूछा गया था चंद्रमा, अब पूछ रहा है जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है। तो ये 365 दिन 8 घंटा लगभग के करीब में करती है ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि सी ऑफ ट्रैकबिलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैकबिलिटी जो है ये स्थित है कहाँ, चंद्रमा पे स्थित है। तो हम लोग ने सौर मंडल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ऑनलाइनर माध्यम के हम लोग ने देखा है। तो जो ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वो भी कलेक्ट किया गया है और जो आने की संभावना है महत्वपूर्ण प्रश्न को वो भी लिया गया है। तो हम लोग एक और ज़ोरदार सेशन में मिलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण सेशन होगा, जो भी लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में इसके फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग एक और सेशन को देखेंगे, एक और वीडियो लाएंगे और ऐसे भूगोल के जितने भी लगभग प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में, उसको हम लोग सारे पढ़ लेंगे, सारे देखेंगे। तो चलिए हम लोग और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आपको उपलब्ध हो सके, आपको पहले ही मिल सके। तो चलिए आज के लिए